Hello students, this video is especially for my students. कैसा है कि बहुत सारे टाइम कंस्ट्रेंट्स के वजह से मैं कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स नहीं ले पाया हूँ और उस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं अपनी तरफ से हर एक चीज़ जो मुझे बतानी है, जो सिखानी है, वो एक वीडियो के फॉर्मेट में मैं उनको सिखा के गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। या फिर यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूँ और वो वीडियोस वो देख लें, ठीक है। और उसके बाद एक सेशन रखूँ जिसको कहा जाएगा डाउट सॉल्विंग सेशन, और उस डाउट सॉल्विंग सेशन में मैं उनके सारे डाउट्स जो है वो केटर करूँ। तो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हुए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें जस्ट बिकॉज़ इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा हो सकता है कि मेरा वीडियो जो है वो फ़्लो में मैं कंटिन्यूएशन में हर एक चीज़ सिखाते जाऊँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट एग्जांपल्स के साथ शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने आता है कि लोग चार्ट्स देख रहे हैं, कैंडल्स देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम दिमाग में इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग बेसिकली एक बिजनेस है। एक बंदा अगर बाय कर रहा है तो दूसरा बंदा सेल कर रहा है। एक बंदा अगर प्रॉफिट कर रहा है तो दूसरा बंदा लॉस कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन जिसमें इंटरनेट चलता होगा, ठीक है। ऐसा एक फ़ोन चाहिए, एक स्मार्टफ़ोन बेसिकली, या फिर एक लैपटॉप है या सिस्टम है, प्रॉपर पीसी है, सो वेल एंड गुड, ओके। आपको ट्रेड करने के लिए प्राइस को समझना ज़रूरी है। उस प्राइस को समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक जो है ये जापान में इन्वेंट हुई थी। जापानीज़ लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था। उनके यहाँ पे जो राइस की जो खेती होती है, वो राइस की खेती के बाद जब राइस सेल होता था, चावल जब सेल होता था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मार्किंग करने के लिए उन्होंने कैंडल स्टिक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। मतलब उन्होंने एक इमेज बनाई थी जिसको कैंडल स्टिक बोला जाता है, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक या फिर ये चार्ट देखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हम बस जाएंगे गूगल पे और ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे। ट्रेडिंग व्यू टाइप करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक वेबसाइट का आएगा, यहाँ पे चार्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें आपके स्क्रीन पे ब्लू कलर और ब्लैक कलर की जगह पे ग्रीन और रेड कलर होगा, ठीक है। कलरेशंस आप चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि चार्ट्स में आपको दिखता क्या है या समझना क्या है, तो बेसिक की बात करेंगे। यहाँ पे जब हम इसको जूम करेंगे, ठीक है, मैं इसको जूम कर सकता हूँ, जितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं उतना मैं जूम कर सकता हूँ। और मैं जूम करके यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। सो दैट आपको एक कैंडल के ऊपर मैं अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो एक कैंडल है, ठीक है, मैं उसको और कम नहीं कर पाता, यहाँ पे दो कैंडल्स है, लेकिन यहाँ पे कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट का। अगर मैं 30 मिनट पे जाऊँगा तो मुझे 30 मिनट की यहाँ पे दो कैंडल्स दिखेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक जो कैंडल बनी हुई है, ये एक कैंडल कितने देर की है, 30 मिनट की एक कैंडल है। सिमिलरली अगर मैं 1 घंटे पे जाऊँगा तो मुझे 1 घंटे में, मतलब ये जो मुझे कैंडल यहाँ पे दिख रही है, ये प्रीवियस 1 आवर की कैंडल है और ये करंट 1 आवर की कैंडल है। ऐसे दो कैंडल्स दिख रही है, ठीक है। आप टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हो, आप 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो, 3 मिनट की भी देख सकते हो, जो चाहे जो मर्जी चाहे वो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ 15 मिनट की कैंडल। अब कैंडल में हमें
नोटिस क्या क्या करना है, हमें ध्यान क्या देना है। कैंडल में देखो ये एक लाइन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं लाइन भी नहीं बनाता, सॉरी, मैं काम करता हूँ, मैं एरो बनाता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे तो मैंने एक एरो बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो चल रही है कैंडल, चालू कैंडल है, उसका ही एरो मैं कर देता हूँ। ये कैंडल का मैंने एरो बना दिया। ये जो प्राइस है इसको हम बोलते हैं ओपन प्राइस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन प्राइस, ठीक है। मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुई तो ओपनिंग की प्राइस क्या हो गई, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्राइस आपको साइड में दिख के आ रही है, ठीक है। ये देखो, ये मैं इधर यहाँ पे अगर रखूँ तो यहाँ पे करीब करीब एक आपको प्राइस दिख के आएगी, विच इज़ कॉल्ड एज 42,621 समथिंग। तो ये बता रही है कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, शुरू हुई, ठीक है। अब ओपनिंग के बाद प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वो कैंडल का कलर रहेगा ग्रीन। जैसे मेरे स्क्रीन पे ब्लू कलर है, आपके स्क्रीन पे वो ग्रीन दिखेगी। उसको हम बोलते हैं बाइंग कैंडल या फिर बुलिश कैंडल। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई उधर से प्राइस ऊपर गई, इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर यही सिनारियो चेंज कर दिया जाए और ऐसा हो कि कैंडल जहाँ पे ओपन हुई उसके बाद नीचे गया है प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। उसको क्या बोलते हैं? बेरिश कैंडल या फिर सेलर्स कैंडल। वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बाइंग हुई, ठीक है। अगर कैंडल ब्लैक कलर की दिखती है या आपके स्क्रीन पे रेड कलर की दिखती है तो इसका मतलब क्या हो गया, कैंडल में क्या है, सेलिंग ज़्यादा है, ठीक है। कैंडल जब क्लोज हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये प्राइस पे कैंडल ओपन हुई है, सॉरी मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो प्राइस पॉइंट है, जो ब्लैक कलर का प्राइस पॉइंट है, ये ऊपर का, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। तो मैं क्या करूँगा, ये कैंडल की ओपनिंग है, जैसे यहाँ पे एक ओपन था, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज ओपन होके प्राइस नीचे गई है तो ये ब्लैक कलर में है, और ओपन होके प्राइस ऊपर गई है तो ये ब्लू कलर में चल रही है, ठीक है। और जो नीचे की प्राइस है, ये नीचे जहाँ पे प्राइस आई है, इसको हम बोलेंगे क्लोज, ठीक है। ये क्या है, क्लोज। अब इसमें दो और चीज़ें हैं जिनको हमको समझना है। फर्स्ट इज दिस, ये एक कोना टॉप जहाँ पे विग बनी हुई है, ठीक है। और ये एक पार्ट है जहाँ पे विग बनी हुई है। तो ये विग वाला जो रीजन है ना, उसको मैं एक लाइन के साथ मार्क करता हूँ, हॉरिजॉन्टल। ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है। जो ऊपर वाली डंडी है पतली सी, उस ऊपर वाली डंडी को हमेशा, कोई भी कैंडल का कलर कुछ भी रहे, जो डंडी ऊपर की तरफ है वो क्या है, हाई। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई, मतलब हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। और जो डंडी नीचे है उसको हम बोलेंगे लो, ठीक है। तो एक कैंडल के अंदर चार चीज़ें हैं। क्या है वो चार चीज़ें? ओपन, ठीक है, हाई, लो और ये क्लोज। ये चार चीज़ें हैं। तो कैंडल स्टिक्स में या फिर कैंडल में जो आपको देखना है वो ये सिर्फ चार चीज़ें देखनी है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जिसको आप OHLCB बोल सकते हो, ओके। OHLCB कह सकते हो। अब फिर से मैं 15 मिनट में जाऊंगा। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है,
और इसका जो लो है वो ये रहा, जहाँ पे आपको ये विक दिख रही है ये लो है। हाई करंटली जो अगर मैं बात करूँ तो करंट हाई जो है वो यहाँ है, ठीक है। कैंडल क्लोज होते होते अगर कैंडल यहाँ पे ही क्लोज होती है तो कैंडल का क्लोज किधर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है तो कैंडल का क्लोज इधर रहेगा। और कैंडल अगर हाई तोड़ के नया हाई बनाती है तो कैंडल का क्लोज जहाँ भी होगा वो उसका क्लोज रहेगा। तो आई गेस ये कैंडल के बारे में समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब कैंडल्स के बारे में इतना जो मैंने बताया दैट इज़ बेसिक्स। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में।